नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है एनएसए अजित डोभाल, जिनको जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उनके जो जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप है, उस हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनका जन्म कुंडली देखा जाए तो लग्न जो है वृषभ लग्न, और लग्न की सेकंड हाउस मिथुन राशि में दो ग्रह शनि एवं राहु दो ग्रह बैठा है, और थर्ड हाउस जो है कर्क राशि है, फोर्थ हाउस जो सिंह राशि, और पंचम भाव अर्थात फिफ्थ हाउस कन्या राशि में गुरु बैठा है, और अष्टम भाव जो धनु राशि है, धनु राशि में बुध मंगल एवं केतु तीन ग्रहों बैठा है, और नवम भाव मकर राशि में सूर्य बैठा है, और दसम भाव में शुक्र कुंभ राशि में शुक्र बैठा है, और 11 भाव जो मीन राशि है, मीन राशि में चंद्रमा बैठा है। तो देखिए दोस्तों, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल की जन्म कुंडली की जो विशेषत्व है वो है, देखिए लग्न की पंचम भाव में गुरु बैठा है। तो लग्न की पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु नवम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, और देखिए चंद्रमा 11 भाव में बैठा है। तो 11 भाव में बैठा हुआ चंद्रमा को पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु सप्तम दृष्टि से देख रहा है, और देखिए नवम भाव में सूर्य बैठा है, और नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य को गुरु पंचम भाव में बैठ के पंचम दृष्टि से देख रहा है। तो दोस्तों देखिए, यह एनएसए अजित डोभाल का जन्म कुंडली का ये बहुत बड़ा विशेषत्व या स्पेशलिटी है कि उनका जो लग्न सूर्य एवं चंद्रमा इस तीन स्थानों पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, जो कोई भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा पद दिलाता है, बहुत मान सम्मान दिलाता है। उनका जीवन का, उनका कैरियर, उनका सक्सेस, मतलब लाइफ टाइम का जो उनका जो जितना अच्छा खासा धन संपत्ति सुख या परिवार जो भी कुछ है, संतान संतति सब दिलाता है। अगर कोई भी व्यक्ति का लग्न चंद्रमा एवं सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हो या गुरु का प्रभाव, किसी भी प्रकार से गुरु का प्रभाव हो, तो ऐसे ही ये एक विशेषत्व है जिसकी वजह से उनको इतना मान सम्मान और सारा दुनिया में उनका पॉपुलैरिटी, उसका नाम मतलब नाम लिया जाता है कि र का एक बहुत बड़ा र का बहुत बड़ा एडवाइज़र, और इंडियन जो सिक्योरिटी है उनका एडवाइज़र, इंडियन सिक्योरिटी का एडवाइज़र की हिसाब से। इसके अलावा देखिए लग्नेश वृषभ राशि या वृषभ लग्न की जो लग्नेश है शुक्र, वो दसम भाव में बैठा है, दसम भाव कुंभ राशि में बैठा है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर लग्नेश दसम भाव में बैठता है, क्योंकि लग्न से जातक को देखा जाता है और दसम भाव से कर्म को देखा जाता है, उसके साथ साथ दसम से भी मान सम्मान या सरकारी अनुकूलता अर्थात गवर्नमेंट का फेवर, ये सब देखा जाता है।
तो इसलिए उनको गवर्नमेंट का फेवर है और गवर्नमेंट नौकरी में बहुत ही ऊंचा पद, पहले तो आईपीएस ऑफिसर था, बाद में ऐसे करके जो गुप्तचर इंडियन इंटेलिजेंस का चीफ या मुख्य प्रधान बन गया। बाद में अभी मोदी राज में, नरेंद्र मोदी की ज़माने में नेशनल जो सिक्योरिटी है उनका एडवाइज़र हिसाब से जाना जाता है। तो दसम भाव में अगर कोई भी व्यक्ति का लग्नेश अगर दसम भाव में बैठता है तो बहुत ही मान सम्मान मिलता है। तो ये तो एक है। इसके अलावा देखिए लग्नेश शुक्र जो दसम भाव में बैठा है उसका दोनों तरफ दो राज कारक ग्रह रॉयल प्लैनेट्स, तो दो राज कारक ग्रह क्या क्या है, सूर्य है और चंद्रमा है। तो देखिए दसम भाव जहाँ पर लग्नेश शुक्र बैठा है उस दसम भाव की दोनों तरफ, अर्थात दसम भाव की पीछे नवम भाव में सूर्य, दसम भाव की आगे 11 भाव में चंद्रमा, दो राज कारक ग्रह रॉयल प्लैनेट्स बैठा है, जो बहुत ही कोई भी व्यक्ति की बहुत ऊंचा तक, बहुत ही हाई लेवल तक ले जाता है और उसको बहुत मान सम्मान, पॉपुलैरिटी, नेम एंड फेम दिलवाता है, जिसकी वजह से NSA अजित डोभाल को सारा दुनिया, होल वर्ल्ड जानता है। इसके अलावा देखिए उनका जो दसम भाव के अधिपति शनि सेकंड हाउस में राहु के साथ बैठा है। तो दसम भाव के अधिपति शनि एवं शनि कर्म का भी कारक ग्रह है, तो शनि कर्म का भी कारक ग्रह हो गया और दसम भाव के अधिपति, दसम से भी कर्म देखा जाता है। तो देखिए इसी वजह से शनि जो यह राहु के साथ जुड़ा हुआ है, तो राहु जो है वो रहस्यमय ग्रह, राहु एवं केतु ये जो ग्रह है, तो ये दो ग्रह रहस्यमय ग्रह है। तो इसलिए जातक जिसमें मिस्ट्री या रहस्य है, जैसे कोई भी गुप्तचर संस्था या डिटेक्टिव एजेंसी या स्पाई एजेंसी या सीक्रेट सर्विस, इंटेलिजेंस सर्विस, तो इसी के साथ ये सब के साथ इंटेलिजेंस सर्विस, सीक्रेट सर्विस और रॉ इंडियन जो गुप्तचर संस्था है, स्पाई एजेंसी रॉ का चीफ या प्रधान रहा है। तो इसके अलावा देखिए अष्टम भाव में मंगल बैठा है और केतु बैठा है, उसके साथ बुध भी बैठा है। तो वो बुध जो है, ऐसे देखिए अगर नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। तो बुध विद्या का कारक ग्रह है और बुद्धि का भी कारक ग्रह है। तो विद्या एवं बुद्धि का कारक ग्रह बुध केतु, जो एक केतु से सीक्रेट मैटर, सीक्रेट सर्विस देखा जाता है, और मंगल भी सीक्रेट सर्विस या मिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस और डिटेक्टिव एजेंसी ये सब देखा जाता है। तो इस वजह से हम अष्टम भाव में ये तीन ग्रहों की बैठने की वजह से, क्योंकि अष्टम भाव से भी गुज्ज विषय जो मिस्टीरियस मैटर है, मिस्टीरियस विषय है, रहस्यमय विषय है, जो सीक्रेट सब्जेक्ट है, सीक्रेट मैटर है, उसके बारे में चर्चा किया जाता है एवं अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अष्टम भाव में धनु राशि में ये तीन ग्रहों की बैठने की वजह से जातक का जो बुद्धि या विद्या या उसका जो शिक्षा सब कुछ गुप्त विषय में या इंटेलिजेंस में या स्पाई जो एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया।
इसके अलावा देखिए नवम भाव में सूर्य बैठा है, तो देखिए चतुर्थ भाव के अधिपति नवम भाव में बैठा है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सिंह राशि के अधिपति सूर्य नवम भाव में बैठा है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर नवम भाव में सूर्य बैठता है या दसम भाव में सूर्य बैठता है तो जातक का मान सम्मान के लिए बहुत ही अच्छा फल देता है। एवं दसम भाव में बैठा हुआ या नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य की नवम भाव में या दसम भाव में अगर गुरु बैठता है तो यह देखिए नवम भाव में सूर्य मकर राशि में बैठा है एवं सूर्य की नवम भाव में गुरु बैठा है, तो ऐसे जातक को बहुत ही मान सम्मान एवं सरकारी पुरस्कार, सरकारी गवर्नमेंट मेडल मिलता है। तो इन्हीं से अजित देवल को ऐसे ही बहुत सारा गवर्नमेंट मेडल मिला है, जैसे उनको जो पुलिस मेडल, राष्ट्रपति पुलिस मेडल और कीर्ति चक्र ये भी मिला है। तो ये भी इसका सूर्य नवम भाव में एवं सूर्य की नवम भाव में गुरु बैठने का कारण ये हुआ है, ये सम्मान, ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा देखिए पंचम भाव में गुरु है, तो पंचम भाव में गुरु बुद्धि, पंचम भाव से बुद्धि देखा जाता है एवं बुद्धि के घर में गुरु बैठने की वजह से उनका बुद्धि भाव बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा पंचम भाव में अष्टमेश गुरु बैठा है, अष्टम से गुज्ज विषय या सीक्रेट सर्विस, सीक्रेट मैटर देखा जाता है, सीक्रेट एक्टिविटीज़, तो इसलिए अष्टम भाव के अधिपति पंचम भाव में, पंचम भाव बुद्धि की घर, तो मतलब सीक्रेट एक्टिविटीज़ का अधिपति बुद्धि की घर में बैठा है, तो मतलब उनका बुद्धि सीक्रेट एक्टिविटीज़ में उनका बहुत ही अच्छा बुद्धि है और पारदर्शिता है। इसके अलावा उनका जो पिता गवर्नमेंट मतलब आर्मी में नौकरी करते थे, उनका कारण ये है एवं यह है जी सूर्य की द्वादश भाव में, यह देखिए सूर्य मकर राशि में बैठा है, उसका द्वादश भाव में मंगल एवं केतु बैठा है। केतु से सेना देखा जाता है, मंगल से मिलिट्री या आर्मी देखा जाता है। तो सूर्य पितृ का कारक ग्रह या पिता का कारक ग्रह है। पिता का द्वादश भाव में केतु मंगल की बैठने की वजह से, क्योंकि कोई भी ग्रह की अगर द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठता है तो नाड़ीलिंग बनता है, तो सूर्य एवं केतु मंगल का नाड़ीलिंग होने की वजह से जातक की पिता, सूर्य से पिता देखा जाता है, जातक की पिता आर्मी में सर्विस करते थे और आर्मी का मेजर था। इसके अलावा उनका हॉरोस्कोप में बहुत सारे अच्छे योग है, जैसे मुद्रिका योग है, क्योंकि लग्न की केंद्र भाव में मुद्रिका योग तो है, लग्न की केंद्र भाव विशेष रूप से मुद्रिका योग इसलिए है क्योंकि गुरु चंद्रमा बुध, ये तीन ग्रह गुरु चंद्रमा और बुध एक दूसरे के केंद्र भाव में है। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में गुरु चंद्रमा बुध शुक्र ये चार ग्रहों से कोई भी तीन ग्रह एक दूसरे के केंद्र भाव में है तो मुद्रिका योग बनता है। ऐसे योग रहने से जातक अगर उसका बाल्यकाल या चाइल्डहुड खराब भी गया और दारिद्रता का सामना और गरीबी का सामना भी करना पड़ा, तो भी जब उसको बस उम्र हो जाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनको नाम, नेम एंड फेम, मान सम्मान, धन संपत्ति सब कुछ मिलता है। तो ऐसे तो उनका जो हॉरोस्कोप में भी मुद्रिका योग है। इसका अलावा इसके अलावा और चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के सप्तम भाव में है, जो गजकेसरी योग भी और हंस योग
भी बना रहा है। तो दोस्तों, मेरे ये छोटा सा प्रयास था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया अजित डोभाल की जन्म कुंडली के बारे में। अगर मेरे ये छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।